हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी सोलन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 9, जहां पे हम पढ़ेंगे लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, दैट इज रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन की सबसे पहली जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे वो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस चैप्टर की, दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास आती है रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। सबसे पहले हम चेक करते हैं अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है। देखो, अगर आपके पास कीटोन है या फिर एल्डिहाइड है, उसका जो भी कार्बोनिल कार्बन है उससे पहला कार्बन जो आपके पास होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसके ऊपर के हाइड्रोजन को आप बोलते हैं जी अल्फा हाइड्रोजन। तो जैसे ये कार्बोनिल कार्बन है तो इसके पास कितने अल्फा कार्बन है, अभी के लिए ये है, मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन है, और इसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 और 3, तो यहाँ पे कितने 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसकी वजह से हमारे पास केमिकल रिएक्शंस आती है, उसको हमने यहाँ पे पढ़ना है। तो यहाँ पे इसीलिए टॉपिक दिया है रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। तो ये क्या बोलता है, देखो, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये क्या बोल रहा है कि जो भी कीटोन या फिर एल्डिहाइड होता है उसका जो अल्फा कार्बन होता है वो उसके ऊपर के हाइड्रोजन जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। मतलब ये वाले हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं जो कार्बोनिल कार्बन के साथ वाले कार्बन के होते हैं। अब एसिडिक का क्या मतलब है, मतलब जैसे ही इस पर बेस अटैक करता है ये क्या बना देता है, आपके पास एनाइन बना देता है। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। देखो, ये बोल रहा है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन अंडरगोज ए नंबर ऑफ रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। इस अल्फा हाइड्रोजन के एसिडिक नेचर की वजह से बहुत सारी रिएक्शंस हमारे पास आती है। जैसे कि सबसे पहली रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कैनी-ज़ेरो रिएक्शन। कैनी-ज़ेरो रिएक्शन देखो होती और भी है, लेकिन हमें सिलेबस में सिर्फ 3 है तो हमें 3 ही पढ़नी है, और वो भी किस वजह से, इसकी अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी की वजह से। देखो, ये जो अल्फा हाइड्रोजन होता है ये एसिडिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही इस पे बेस अटैक करता है ये क्या करता है, H प्लस आयन को रिलीज कर देता है। तो चलिए चेक करते हैं। देखो, जैसे ही इसने इस पे अटैक किया तो क्या हुआ, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे इसको छोड़ के, देखो ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन ये इस कार्बन पे आ गए। अब हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे बन गया CH2, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज करके, दोनों इलेक्ट्रॉन को छोड़ के OH के साथ में चला गया है। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे सर, ये एसिडिक नेचर का है। क्यों, क्योंकि इसने H प्लस आयन को रिलीज किया। अब हमारे पास ये जो भी एनाइन बना, देखो सुनना, एसिड से क्या बनता है बेटा, एसिड से बनता है कॉन्जुगेट बेस। तो जो मेरे पास ये कॉन्जुगेट बेस बना, ये क्यों बना, क्योंकि सर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज था। यहाँ पे डबल था, सिंगल था, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था। तो ये अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं तो सुनना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा कार्बन कार्बन के बीच में, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड ऑलरेडी था ये शिफ्ट होकर ऊपर चला जाएगा ऑक्सीजन के बीच पास। क्योंकि ऑक्सीजन क्या है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर लेगा। तो यहाँ पे बन जाएगा CH3, यहाँ पे कार्बन, अब ऊपर ऑक्सीजन पे क्या चला गया, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड CH2। तो ये हमारे पास बन गया कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। और ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं, जिनका नाम होता है इनोलेट आयन। इनको बोलते हैं इनोलेट आयंस। ठीक है बेटा। तो आफ्टर द लॉस ऑफ हाइड्रोजन ये क्या बनाते हैं, वेरी स्टेबलाइज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रेजोनेंस स्टेबलाइज इनोलेट आयन, जो कि कॉन्जुगेट बेसिस है। तो चलिए इसको रीड करते हैं। अब देखो, यहाँ पे ये वाला जो पैराग्राफ है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको ये बताएगा कि ये जो अल्फा हाइड्रोजन है वो एसिडिक क्यों है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम इसको रीड करते हैं। तो बेटा, ये अल्फा हाइड्रोजन जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज इस वजह से है क्योंकि आपका जो कार्बोनिल कार्बन है ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट क्रिएट करता है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, जिसकी वजह से आपका ये जो CH का बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से जो CH का बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा। तो सबसे पहला रीजन तो ये है। अच्छा, दूसरा रीजन क्या है, आफ्टर द लॉस ऑफ हाइड्रोजन इसका जो कॉन्जुगेट बेस है, जिसको हमने क्या बोला, इनोलेट आयन, इनोलेट आयन, ये क्या होता है बेटा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। तो हाइड्रोजन के लॉस के बाद अगर रेजोनेंस मिल रही है तो वो करेगा ना हाइड्रोजन का लॉस, तो बस उसी को आपको लिखना है। और ये वाली चीज काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में लिखने को आ जाती है। तो सुनना, द एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक होता है। दूसरी बात ये क्या बोल रहा है, एंड रेजोनेंस स्टेबलाइज कॉन्जुगेट बेस। और किस वजह से होता है, क्योंकि आफ्टर द लॉस ऑफ हाइड्रोजन आपके पास क्या बनता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनता है, और यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबलाइज होता है, जो भी कॉन्जुगेट बेस होता है, इसीलिए वो हाइड्रोजन का लॉस करता है। सबसे पहली नेम रिएक्शन हमारे पास आ रही है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन।
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है ये इस चैप्टर की, क्योंकि आपका बोर्ड्स हो, जेई मेंस हो, नीट हो या फिर जेई एडवांस हो, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, हर एग्जाम में ही आपके पास आ जाती है। तो सुनना, ये बोलता क्या है? ये बोल रहा है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन अंडरगोज ए रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली एज कैटलिस्ट टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसको हम एल्डोल बोलेंगे, या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, जिसको हम कीटोल बोलेंगे। अच्छा, रिस्पेक्टिवली दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल रिएक्शन। यहां तक की रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एल्डोल रिएक्शन। अब देखो, ये जो है मैं आपको पहले ऐसे बता देता हूं और इसके मैकेनिज्म के बाद आपको ये जो क्या हुआ है फिर आपको ये समझ में आएगा, लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूं। देखो ये क्या बोल रहा है, सबसे पहले पॉइंट में क्या बोल रहा है कि अगर दो सेम एल्डिहाइड होंगे, जैसे कि आपने ये लिया और यहाँ पे लिया CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, ये भी है इथेनॉल और ये भी आपके पास इथेनॉल है। अगर आपने बेसिक मीडियम में, एल्कली मीडियम में आपने इनकी रिएक्शन करवाई तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिलेगा एल्डोल। अगर बेटा आपने यही काम कीटोन के साथ में करवाया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? आपको कीटोल मिलेगा। लेकिन फिर भी इस रिएक्शन का नाम, यहां से यहां तक का नाम क्या होगा? इस रिएक्शन का नाम होगा एल्डोल, एल्डोल रिएक्शन। तो ये तो रहा आपके पास पहला स्टेप। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी मैंने आपको ये एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन मैं आपको इसको रीड करके बता देता हूं पहले। तो यहां तक जो था हमारा पहला स्टेप था, और इस रिएक्शन का नाम क्या है बेटा? एल्डोल। अब देखो इसको एल्डोल क्यों बोलते हैं? एल्डोल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे इस प्रोडक्ट में हमारे पास क्या हो रहा है? एल्डिहाइड भी है और ओल भी है, तो इसीलिए इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एल्ड का क्या मतलब होता है? एल्डिहाइड, और ओल का क्या मतलब होता है? एल्कोहल। अगर एक ही कंपाउंड में आपके पास एल्डिहाइड भी है और एल्कोहल भी है, तो इसी को क्या बोलेंगे? हम एल्डोल बोलेंगे। तो ये आपके पास हो गया पहला पार्ट। तो चलिए दूसरा पार्ट रीड करते हैं। द नेम एल्डोल इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ टू फंक्शन ग्रुप एल्डिहाइड एंड एल्कोहल प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। तो बेटा प्रोडक्ट में दो फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं? एक है एल्डिहाइड और एक आपके पास क्या है बेटा? एल्कोहल। इसीलिए इसको क्या बोल दिया हमने? एल्ड ऑल। इसका नाम हो गया एल्डोल। अगली बात, नेक्स्ट बात ये क्या बोल रहा है? नेक्स्ट बात बोल रहा है द एल्डोल एंड कीटोल रेडिली लूज वाटर टू फॉर्म अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। देखो वाटर के लॉस के बाद यहाँ पे क्या होगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, विच आर एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। देखो कंडेंसेशन का क्या मतलब है? वाटर का निकलने को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब आप इसको फर्दर हीट करते हो, फर्दर हीटिंग से क्या होता है? जो कार्बोनिल कार्बन का जो अल्फा कार्बन होता है वो पहले से एसिडिक होता है, तो ये दोनों क्या करेंगे? वाटर का लॉस करेंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो एल्डिहाइड जो है उसका पहला कार्बन क्या होता है जी? अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन है, और उसके साथ वाला कार्बन क्या होता है? बीटा। तो इसीलिए इनको क्या बोलेंगे? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन बोलेंगे। तो यहाँ पे इस बात को आप ध्यान रखेंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। इस रिएक्शन का नाम होता है एल्डोल रिएक्शन, और इधर से इधर तक का नाम क्या होता है? एल्डोल, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखो एल्डोल रिएक्शन में आपको क्या बनता है? एल्डोल बनता है, और एल्डोल कंडेंसेशन में आपको क्या बनता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो देखो ये तो हमने देख लिया कि क्या होता है, अब हम इसकी मैकेनिज्म चेक करेंगे। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी मैकेनिज्म, जिसको आप बहुत ध्यान से चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं मैकेनिज्म लिख देता हूं। मैकेनिज्म, देखो मैकेनिज्म मैं किसकी करूंगा? मैं आपको मैकेनिज्म करके बताऊंगा एल्डिहाइड की। तो यहाँ पे एल्डिहाइड वो है जो कि हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन वाला है, तो मैंने CH3 ले लिया। अब मैंने क्या किया है? मैंने अभी दोनों में से सिर्फ एक ही लिया है। क्यों? क्योंकि पहले एक जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बेसिक मीडियम में क्या होगा? बेसिक, बेसिक मतलब एल्कली मीडियम में, तो मैं OH लूंगा। मान लो मैंने एक्वस KOH लिया। अब ये क्या करेगा? हाइड्रोजन लेगा इसका और क्या बना देगा? यहाँ पे बनाएगा HC डबल बॉन्ड O, HC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे बना देगा CH2 नेगेटिव। तो बेटा ये जो पहला स्टेप हमारे पास था, यहां से यहां वाला जो स्टेप था, ये हमारे पास कौन सा स्टेप था? ये हमारे पास था एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि आपके जो एल्कली है उसने क्या किया? अल्फा हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाया, और ये जो नेगेटिव चार्ज होता है अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है? रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। यहाँ पे क्या चलती है? रेजोनेंस चलती है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेप, दूसरा क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा HC, यहाँ पे O नेगेटिव, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे CH2। तो इनको क्या बोला आपने? इनको बोला आपने इनोलेट आयन। इनोलेट, इनोलेट
आयंस। अब देखो ये जो इनोलेट आयन होता है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, अब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और किस पे अटैक करेगा, ये आपके पास था पहला स्टेप एसिड बेस रिएक्शन, अब आपके पास होगा दूसरा स्टेप। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे जो इनोलेट आयन है अब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और किस पे अटैक करेगा, आपके जो दूसरा कार्बोनिल कार्बन है, जैसे कि दूसरा एल्डिहाइड जो है हमारे पास, क्योंकि मैंने एक को क्या लिया, मैंने दो एल्डिहाइड लेने थे ना यहाँ पे, एक किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह, और एक किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, सुनना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे होगा नेगेटिव चार्ज, तो ये किस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे। और ये जो आपका वीक पाई बॉन्ड है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पे HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH2। अब देखना बात को ध्यान से, यहाँ पे कनेक्टिविटी में बच्चे बहुत गलती करते हैं। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ये इस कार्बोनिल कार्बन के साथ में लगना चाहिए। अच्छा मैं इसको CH भी तो लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा, देखना जरा, यहाँ पे मैंने इसको लिखा CH। अब जब बेटा O नेगेटिव ऊपर गया था तो यहाँ पे क्या आएगा, O नेगेटिव और यहाँ पे आ जाएगा CH3, तो यहाँ पे आएगा O नेगेटिव और यहाँ पे आ जाएगा CH3। देखो इस रिएक्शन में क्या है, इस रिएक्शन में आपके न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है और ये रिएक्शन एडिशन हुई है, तो इसीलिए इस स्टेप को हम क्या बोलेंगे, इस स्टेप को हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये वाला स्टेप आपके पास क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, दो एल्डिहाइड में से सबसे पहले एक एल्डिहाइड क्या करेगा, बेस की प्रेजेंस में एक इनोलेट आयन बनाएगा जो कि एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अब यही न्यूक्लियोफाइल जो है वो जो दूसरा एल्डिहाइड बचा था ना उस पर अटैक कर देगा, और क्या इस अटैक का क्या नाम होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हमारे पास क्या बनाएगा, एक ये वाली चीज बना रहा है। अब देखो यहाँ पे जो है जैसे ही OH ने इस पे अटैक किया था तो आपको पता है ना यहाँ पे एक पानी भी निकला था, तो बस अब ये क्या करेगा, ये पानी से हाइड्रोजन लेगा। तो सुनना तीसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप हमारे पास होगा एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वाटर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे CH है और यहाँ पे O नेगेटिव है और यहाँ पे क्या है बेटा, CH3 है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो वाटर निकला था, जो वाटर निकला था उधर से ये क्या लेगा, हाइड्रोजन लेगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन लेगा और हमारे पास OH नेगेटिव एज इट इज बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे OH बन जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा CH3। तो ये मेरे पास क्या बना, ये मेरे पास बना, देखो एल्डिहाइड बन गया, OL भी बन गया, तो ये मेरे पास बन गया जी एल्डोल। तो ये मेरे पास यहाँ से यहाँ तक की रिएक्शन को क्या बोला मैंने, एल्डोल रिएक्शन, मैंने यहाँ से यहाँ तक को बोल दिया। तो यहाँ से ये कैसे बना बेटा वो मैंने आपको बता दिया। अब देखो चेक करो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इथेनॉल है, तो मैंने एक इथेनॉल लिया और दूसरा इथेनॉल लिया, और देखो आपके पास क्या बन रहा है यहाँ पे CH3 CH OH, तो CH3 CH और यहाँ पे OH। अब यहाँ पे क्या है CH2 और यहाँ पे भी CH2 और यहाँ पे क्या बन गया CHO और यहाँ पे भी बन गया CHO। तो यहाँ से यहाँ तक जो NCERT ने एकदम से कर दिया वो मैंने आपको यहाँ पे करके बता दिया है। अब हमारे पास ये हो गया एल्डोल रिएक्शन। अब हमको करना है कंडेंसेशन, तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पॉइंट में हमारे पास क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। फोर्थ पॉइंट में हमारे पास क्या होगा बेटा, कंडेंसेशन होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं पहले, ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा। अब हमको क्या करनी है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का क्या मतलब है, वाटर का रिमूवल हमको करना है। तो यहाँ पे HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे क्या है CH3 है। अब क्योंकि मैं इसको CH लिख रहा हूँ और यहाँ पे हाइड्रोजन लिख रहा हूँ, देखो हमको पता है जो कार्बोनिल कार्बन के साथ वाला कार्बन है उसको, उसके हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है, तो जैसे ही आप इसको हीट करेंगे, हीट करने पे यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा अल्फा बीटा अनहाइड्रेट, सुनना C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH और यहाँ पे CH3 बन जाएगा। और मेरे पास क्या बना, मेरे पास बना अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड सेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मेरे पास बन गया। क्यों, क्योंकि देखो हमारे पास क्या है, ये C डबल बॉन्ड O है, इससे पहला कार्बन क्या है बेटा, पहला कार्बन है अल्फा कार्बन और नेक्स्ट कार्बन कौन सा है, बीटा कार्बन। तो अल्फा और बीटा पे डबल बॉन्ड आया कि नहीं, तो डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, अनसैचुरेशन। तो बोलेंगे इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये वाला नेक्स्ट स्टेप जो आपके पास था वो था कंडेंसेशन, और इस पूरी रिएक्शन का नाम क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब देखो यहां से यहां कैसे बना और यहां से यहां कैसे बना वो मैंने आपको बता दिया। तो एक बार इसको फिर से दोबारा हम देख लेते हैं। देखो भाई सबसे पहले हमारे पास
पास जो दो एल्डिहाइड है, एक एल्डिहाइड किसकी तरह काम करेगा, एक एल्डिहाइड न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो सबसे पहले बेस की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या बनेगा, इनोलेटाइन, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज है। अब ये जो रिएक्शन का नाम था, हमने क्या बोला, हमने बोला एसिड बेस रिएक्शन बोला। दूसरी रिएक्शन में क्या होता है, यही वाला जो है, जो इनोलेट आयन है, ये दूसरे एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ पे O नेगेटिव को ऊपर शिफ्ट कर देगा और हमारे पास एक एडिशन रिएक्शन बन जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये बात का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बाद यहाँ पे जो एनाइन बना है, अब देखो आपने क्या लिया था, आपने क्या बोला, आपने बेस को क्या बोला, कैटेलिस्ट बोला। क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है ना। अब ये जो दोबारा से वाटर मॉलिक्यूल निकला, देखो इस स्टेप में जैसे OH ने हाइड्रोजन पे अटैक किया तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बना ना। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, इस पे ये O नेगेटिव क्या करेगा, दोबारा इधर से हाइड्रोजन लेके यहाँ पे क्या बना देगा, एल्डोल बना देगा और जो OH नेगेटिव है वो यहाँ पे एज इट इज निकल जाएगा। तो इसीलिए हमने जो OH है या फिर बेस है उसको हमने कैटेलिस्ट बोला। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में यूज हुआ और आखिरी में एज इट इज मेरे पास निकल भी गया। तो इस स्टेप में हमारे पास बेस जो है वो निकल जा रहा है और यहां से यहां तक के स्टेप को मैंने क्या बोला, एल्डोल रिएक्शन। बस नेक्स्ट आपको कुछ भी नहीं करना है, नेक्स्ट आपको जो करना है वो कंडेंसेशन करनी है। तो कंडेंसेशन में क्या होता है, जो कार्बोनिल कार्बन होता है उसके साथ वाला कार्बन जो होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। तो यहाँ के हाइड्रोजन को मैंने एसिडिक बोला और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कार्बन बनेगा। तो ये आपके पास था एल्डिहाइड की एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब हम देखेंगे कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। ट्रिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं डाइल्यूट एल्कली के बारे में। देखो, जो हमने केमिकल रिएक्शन में जो डाइल्यूट एल्कली लिया है वो एक कैटेलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है और क्या क्या हम उसकी जगह पे ले सकते हैं, चलिए रीड करते हैं। सबसे पहले हम ले सकते हैं यहाँ पे डाइल्यूट NaOH या फिर KOH या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। दूसरे नंबर पे जो हम यूज कर सकते हैं कैटेलिस्ट, वो है Na2CO3 एक्वस सॉल्यूशन में और K2CO3 एक्वस सॉल्यूशन में। तो जब भी बात आती है एल्डोल कंडेंसेशन की तो उसमें हम बेस क्या क्या यूज कर सकते हैं, इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर आपकी एनसीईआरटी में क्या यूज होता है, NaOH या फिर KOH। तो आप इनके साथ में भी जा सकते हैं। तो चलिए अब हम चेक करते हैं इसकी ट्रिक के बारे में। देखो भाई, सबसे पहली ट्रिक हमारे पास ऐसी है जो कि आपको यहां से यहां सबसे पहले क्या बना के देगी, आपको एल्डोल बना के देगी और उसके बाद हीटिंग करने पे आपको बहुत इजीली आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कार्बन भी बना देगी। तो देखो, अगर आपको पूरी मैकेनिज्म पूछी है तब तो आपको ये पूरा ही लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको जस्ट ये रिएक्शन बोली है और आपको ये चीज लिखनी है, सबसे पहले ये चीज लिखनी है कि एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है और मैं आपको ट्रिक से बता दूंगा कि ये वाली रिएक्शन को याद कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास वो वाली ट्रिक है। दूसरी ट्रिक हमारे पास कुछ ऐसी है जहां पे एल्डिहाइड और कीटोन से आपको सीधा क्या बनाना पड़ेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बना के दे दूंगा। और यहाँ पे ये वाली जो ट्रिक होगी, ये वाली ट्रिक बहुत ज्यादा काम आएगी हमारे पास जब हम पढ़ेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो चलिए सबसे पहले ट्रिक को टारगेट करते हैं। सबसे पहली ट्रिक क्या बोलती है, जो भी आपके पास एल्डिहाइड है और जो भी आपके पास कीटोन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन, ये वाला नहीं, ये वाला, ठीक है, कार्बोनिल कार्बन के नेक्स्ट कार्बन, अल्फा कार्बन से क्या करो, नेक्स्ट के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर दो। तो सुनना आपको, देखो ये आपको बोर्ड्स में नहीं लिखना, ये जस्ट आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ये इस पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो इसके पास कितने हाइड्रोजन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन, मतलब इसके 4 बॉन्ड बने हुए हैं। तो जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो इसका 5वां बॉन्ड बन जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ये वाला एक हाइड्रोजन रिमूव करना है और वो कहां पे लगाना है, इस ऑक्सीजन के साथ में लगाना है। तो चलो चेक करते हैं। आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे H लिखना है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, इसको तो आपने छेड़ा ही नहीं, लेकिन यहाँ पे जो कार्बन है उसका क्या बना देंगे, यहाँ पे बना देंगे CH2 और यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे इसको CH लिखेंगे और यहाँ पे O नेगेटिव ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH बन जाएगा, यहाँ पे OH, ये बन जाएगा OH और यहाँ पे बन जाएगा CH3। तो यहाँ पे दोबारा चेक करेंगे इस पार्ट को, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही ये है। तो जो आपके पास अल्फा कार्बन है वो क्या करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे क्या है बेटा, 1 2 3, तो तीसरे कार्बन पे, तो कार्बोनिल कार्बन का जो तीसरा कार्बन है उधर भी ऑक्सीजन होना चाहिए। सुनना, कार्बोनिल कार्बन का जो तीसरा कार्बन है वहां पे भी क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। तो जैसे ही इसने इस पे अटैक किया तो ये क्या है बेटा, ये CH है और ये क्या बन जाएगा, ये भी OH बन जाएगा और साथ में जो भी है, चाहे CH3 है चाहे हाइड्रोजन है, वो यहाँ पे लग जाएगा। तो ये क्या है बेटा आपके पास, ये एल्डिहाइड है और ये ओल है, तो इसको क्या बोलेंगे आप, इसको बोल देंगे एल्डोल। सो सिंपल।
इसको बोल देंगे एल्डोल। तो देखो आपका ये जो स्टेप है, जो मैंने आपको मैकेनिज्म में 2 स्टेप करके बताया था एल्डोल के बारे में, वो मैंने अब आपको डायरेक्ट भी बता दिया। तो जो अल्फा कार्बन है वो उससे अटैक करेंगे और किस पे अटैक करेंगे, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्डोल बन जाएगा। अच्छा दूसरा स्टेप तो और भी सिंपल है, आप सिंपल इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो जो दोनों ऑक्सीजन के बीच का जो कार्बन है वो वाला हाइड्रोजन क्या होता है बेटा, उसका हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक होता है। और बस अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे CH2 से, सुनना, यहाँ पे CH2 नहीं लिख के यहाँ पे हाइड्रोजन लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे वाटर रिलीज हो जाएगा और इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH और यहाँ पे CH3। इधर से इधर तक की रिएक्शन का नाम क्या था बेटा, इधर से इधर तक की रिएक्शन का नाम था एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन। और यहां से यहां ये पूरी रिएक्शन का नाम क्या है, एल्डोल, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो आई होप ये वाली बात आपको आई होगी। देखो ट्रिक नंबर 1 के बेसिस पे मैं एक और आपको क्वेश्चन करके, ट्रिक नंबर 1 के बेसिस पे मैं आपको एक और क्वेश्चन करके बताता हूं। अब मैं यहाँ पे एल्डिहाइड नहीं लूंगा, मैं यहाँ पे क्या लूंगा, कीटोन लूंगा। तो चलिए चेक करते हैं। एक हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ गया CH3। सिमिलरली मेरे पास दूसरी साइड भी आ गया CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ गया CH3। अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको इक्विलिब्रियम यहाँ पे बनाना है और बेस ले लेना है। कौन सा, यहाँ पे ले लेना है आपको डाइल्यूट NaOH, मतलब डाइल्यूट एल्कली आपने ले लिया। अच्छा फिर से ट्रिक का क्या बोलता है, जो आपके पास अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है उसको सामने रखेंगे, उसको राइट साइड में रखेंगे, क्योंकि उसी ने तो अटैक करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो कार्बन है वो अटैक करेगा, ये वाला कार्बन इस पे अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे, और ये ऊपर चला जाएगा। अब देखो फिर से इसके पास, देखो इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड बने हुए हैं, तो जब आपको यहाँ पे ये अटैक करेगा तो 5वां बॉन्ड बनने लगेगा। तो आपको क्या करना है, जैसे ही ये इस पे अटैक करता है आपको हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन के पास शिफ्ट कर देना है। तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा CH3, यहाँ पे बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे इसको क्या बनाना है, CH2। अब ये जो है ये इस कार्बन के पास जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये OH। तो देखो जैसे ही ये इस पे अटैक करेगा तो 2 कार्बन जो है वो ये बना दिया मैंने और यहाँ पे O नेगेटिव ऊपर गया, तो ये क्या बन गया, OH बन गया। अच्छा क्योंकि ये कीटोन से बना है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कीटोल। क्या बोलेंगे, इसको कीटोल बोलेंगे। अब फिर से वही काम, जो आपके पास 2 कार्बन के बीच में, अब देखो आपने ध्यान देना है, आपने गलत तो नहीं बना दिया कहीं। आपको कैसे चेक करना है, वो ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन आना चाहिए, एक कार्बन के बाद ऑक्सीजन आना चाहिए या फिर तीसरे कार्बन में आपको ऑक्सीजन मिलना चाहिए। तो ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन ये आपको मिल गया। अब क्या मैंने आपको बोला था, जो कार्बन, जो दोनों ऑक्सीजन है उनके बीच का जो कार्बन है वो उसका हाइड्रोजन जो होता है वो एसिडिक होता है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो वाटर बन के निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे फिर से बन जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कार्बन। तो यहाँ पे बन जाएगा CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा CH डबल बॉन्ड C और यहाँ पे बन जाएगा CH3 और यहाँ पे बन जाएगा CH3। तो हीटिंग करने पे क्या हुआ, वाटर का लॉस यहाँ पे हो गया, तो जिसको आपने क्या बोला, कंडेंसेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन था, यहाँ पे वाटर निकला, तो इन दोनों के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया और क्या बचा, यहाँ पे CH3 और CH3 बन गया। तो ये आपके पास प्रोडक्ट बना किसका, कीटोन का। तो ये सिंपल है, अगर आप, लेकिन आप इसको बोर्ड्स में नहीं दिखाएंगे कि आपने ऐसे किया है, क्योंकि ये थोड़ा सा, ये कोई बात बनती नहीं है, ये जस्ट आपके पास एक ट्रिक है कि आपने कैसे किया। तो आप इसको बोर्ड्स में क्या करेंगे, आप इसको बोर्ड्स में मिटा के चलेंगे, आप इसको रफ पार्ट करेंगे। तो देखो यहां से आपके पास ये भी बन गया और इसके बाद आपके पास ये भी बन गया और बिना किसी दिक्कत के बना है। अब हम देखेंगे ट्रिक नंबर 2, जहां पे हम यहां से ये चीज डायरेक्ट बनाते हैं। तो चलिए चेक करते हैं। देखो ट्रिक नंबर 2 हमारे पास क्या होती है, ट्रिक नंबर 2 हमारे पास होती है कि सबसे पहले जो एक एल्डिहाइड हमारे पास है, जो एक एल्डिहाइड हमारे पास है उसका हम लेंगे अल्फा कार्बन CH और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। देखो दोनों अल्फा हाइड्रोजन लेने होंगे हमें, क्योंकि हमको वाटर निकालना है तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे। और दूसरे वाले एल्डिहाइड का क्या लेना है बेटा, कार्बोनिल कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे CH3 है। तो आप इसको ध्यान से चेक करेंगे। आपको क्या करना है, आपको जो पहला कार्बन, पहला एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है उसके 2 हाइड्रोजन ले लेना है। तो इसका क्या लूंगा मैं, अल्फा हाइड्रोजन, और इसका क्या लूंगा, कार्बोनिल कार्बन। अब यहां से क्या करूंगा, यहाँ पे मैं करूंगा वाटर का लॉस, तो यहाँ से पानी निकल गया और यहाँ पे क्या बना, बहुत ध्यान से चेक करेंगे, यहाँ पे बना HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH है, यहाँ पे क्या है, CH है। अब यहाँ पे जो कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन थे ये निकल गए, तो अब इसके जो डबल बॉन्ड है ये इस कार्बन के साथ में बनेंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H और यहाँ पे बन गया CH3। तो बस यही आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कार्बन। तो देखो आपके पास ये था और ये था, मैंने ये लिया और ये लिया। इसके बाद आपके पास एल्डोल नहीं बना, डायरेक्ट आपके पास क्या बन गया, ये देखो मैच करो, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे CO है और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH है, तो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH है और यहाँ पे क्या बन गया, CH3 बन गया। मेरी बात समझ में आ गई। तो ये आपके पास हो गया ट्रिक नंबर 2।
जिस हिसाब से आपको पूछा है, अगर पेपर में पूछा है आपको कंप्लीट करने को तो आप ट्रिक नंबर 1 करेंगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ इसमें एमसीक्यू में पूछा है कि आपको बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आप ये वाली ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए यही वाली ट्रिक जो है हम यहाँ पे भी यूज करके देखते हैं। ये हमने कीटोन में कैसे किया था, वहां पे हम इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको स्मॉल छोटा कर देता हूं। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, एक कीटोन का तो क्या लेंगे हम, अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे CH, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। और दूसरे वाला एक कीटोन का तो हमने क्या ले लिया, अल्फा हाइड्रोजन, और दूसरे वाले का क्या लेंगे, ये कार्बोनिल कार्बन लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा CH3 और यहाँ पे आ जाएगा CH3। तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे ही आप डाइल्यूट बेस लेंगे NaOH लेंगे, NaOH लेंगे, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे वाटर का लॉस होगा, यहाँ पे पानी निकल गया और हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया CH3, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड C और यहाँ पे बन गया CH3 और यहाँ पे बन गया CH3। तो ये बन गया आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कार्बन। तो आप चेक करो कितना इजीली आपके पास प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे बन गया है, आपको बीच की चीज भी नहीं बनानी पड़ी, तो आपको डायरेक्ट यहाँ से प्रोडक्ट का पता चल जाता है। तो चेक करना, यहाँ पे 2 एल्डिहाइड थे, 2 कीटोन थे, यहाँ पे भी 2 कीटोन है। अब देखो आपके पास क्या बना, CH3 CO, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और CH3 यहाँ पे भी यही चीज बना। तो ये आपके पास हो गया एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। नेक्स्ट ये एक रिएक्शन आई थी बेटा आपके पास, नीट 2017 में क्वेश्चन आया था। आपको यहाँ पे क्या दिया था, एक कीटोन दिया था जो कि साइक्लोहेक्सेन के साथ में लगा हुआ था और डाइल्यूट NaOH दिया था। देखो आपको यहाँ पे 2 लिखा हो चाहे ना लिखा हो, आपको खुद समझ के चलना है कि अगर आपके पास कोई ऐसा एल्डिहाइड या फिर कीटोन है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और डाइल्यूट बेस आपको देके रखा है, तो मतलब पक्का आपसे ये क्या करवाना चाह रहा है, ये आपसे एल्डोल कंडेंसेशन करवाना चाह रहा है। तो आपको बस वही दोबारा से लिख देना है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, यहाँ पे मैंने लिया कीटोन, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे ये जो है ये वाला कार्बन, ये अल्फा कार्बन है और इसके ऊपर कितने हाइड्रोजन है, देखो इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं और बाकी 2 किससे बने होंगे, हाइड्रोजन से बने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो मैंने आपको ट्रिक का क्या बताया था, सबसे पहले आपको यहाँ के 2 अल्फा हाइड्रोजन लेने और अगले वाले कीटोन के आपको क्या लेने, कार्बोनिल कार्बन लेने। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म में बना देता हूँ। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है। अब आपको क्या निकालना है बेटा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकालना है। आपने पानी निकाल दिया, अब आपके पास क्या बन गया, अब आपके पास बन गया ये डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे क्या है, जो आपके पास डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ में था, अब वो डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ में बन जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे ये वाला। तो ये आपके पास प्रोडक्ट जो था वो एक वन ऑफ द ऑप्शन में आपको गिवन था। तो देखा आपने कैसे डायरेक्ट करके आपको ये बन गया। आपको देखो 4 स्टेप की जो मैंने मैकेनिज्म बताई थी वो सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताई थी, लेकिन आपको मैंने जो 2 ट्रिक्स बताई वो काफी काम की है। अगर बोर्ड्स में आपको लिखना है तो ट्रिक नंबर 1 से आप लिखेंगे, और अगर आपको कॉम्पिटिशन में लिखना है तो आप ट्रिक नंबर 2 का काम लेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।